Good morning, friends. Welcome to my channel. It is around 9:45, 10ish or something. So I just decided I'll make a morning video. Well, I had a breakfast when I went to the church. I went to the pond park. I just recorded a video for 10 to 15 minutes. That's it. Less than 10 minutes only. And then I came. I was walking on the way and I saw this. These dosa counter, these अन्ना डोसा they make ना fresh तो वहाँ पे ऑन द दिस तीन है ओके तो ये जो है आई ऑलवेज यूज टू सी देयर वर टू लेडीज़ एंड वन मैन ओके ऑल द टाइम एवरी टाइम मैंने बोला शांति एक बार इनका ट्राई करके देखो कि ये कैसे बनाते हैं स्ट्रीट कैसा कैसा बनता है इनका these days ना this shade of blue heaven is my favorite. ट्रस्ट मी आई वॉज टेम्पटेड मैंने बोला घर पे जाके मैं कुछ बनाऊँ मैं बना सकती थी आके बट मैंने बोला नहीं मुझे इनका डोसा ट्राई करना है इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम लेट मी जस्ट ट्राई कि कैसा टेस्ट करता है सिंस आई वेरी रेयरली हैव फूड ग्रेन्स एंड सब्ज़ीज़ पहले क्या होता था मैं आलू की सब्ज़ी तो बनाती थी तो पिछले एक महीने से मैंने ये सब मतलब स्पेरिंगली बनाया तो इसका जो टेस्ट है ना एनहांस होता है व्हेन यू आर ईटिंग सो व्हेन आई वाज ईटिंग आई सो पीपल वर जस्ट फास्ट खा रहे थे या तो ऐसे छोड़ रहे थे तो ये देवर टू टाइप्स ऑफ चटनीज और टमेटो चटनी इवन ग्रीन चटनी एंड द सांभर वो इट वाज मतलब ऐसे पतला पतला था लेकिन इट वाज वेरी टेस्टी बिकॉज वो फ्रेश था वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रेश फूड जो होता है वो टेस्ट करता है क्योंकि ये सिर्फ सुबह का बाकड़ा लगाते हैं इट्स ओनली फॉर ब्रेकफास्ट सो ये जितने भी बजे सुबह उठ के 4 बजे 3 बजे उठ के बनाते तो उसका वो जो टेस्ट रहता है वो फ्रेश रहता है सो आई मस्ट हैव हैड इट एट 8 o'clock 7:45 7:50 द टाइम आई रीच 8:05 8:10 I just had this and guess what guys my I'm just having ब्लैक टी हर्बल टी विद मेरे घर की तुलसी एंड मेरे घर का मिंट जो मैंने उगाया है उसका फ्लेवर इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड आई कांट इवन टेल यू ऑल कि कैसा है ये लेट मी शो यू घर की तुलसी 2 पत्ते एंड मिंट आई हैड जस्ट फिनिश्ड 1 cup दिस इज़ माई सेकेंड कप जब ये डॉक्टर्स बोलते हैं ना कि यू शुड नॉट हैव टी कॉफ़ी अगर आई एम रिपीटिंग वंस अगेन टी कॉफ़ी बाय इट सेल्फ अ स्टिम्युलेंट एंड दे आर वेरी सूदिंग बट यू शुड हैव देम लाइक कैसे बोलते हैं ना लाइक इन लग्जरी आइटम sparingly where you're enjoying it like I can't find the right word stimulant I can't find the right English word to describe when I'm saying you should not कैसे बोलते हो उसको मिसयूज़ नहीं करना चाहिए जैसे सुबह उठ के आई हैव माई हर्बल टीज़ एंड पीपल से ना कि एंटी एजिंग के लिए हर्बल टी बट वो तुम्हें टेस्ट भी आना चाहिए बिकॉज आई एम हैविंग माइनस शुगर जैगरी हनी स्टीविया ऑल दैट मिश्री I don't add any of the sweetness and I just I love making herbal tea I love drinking it and I brew it and I make it specially जैसे मेरा चाय का पत्ती is also Tata Gold I've been very specific about it what I'm using I don't use the strong blends because for this you need a milder this brew and I can't tell you the taste of homegrown mint and the homegrown tulsi घर पे ही बना सकते हैं ना हर्बल टी रादर देन हैविंग द सिली डिप टी जिसके लिए तुम लोग इतने पैसे खर्चा करते हो द फ्लेवर इज़ ऑसम एंड इट्स मेडिसिनल एंड आई एम स्नीजिंग सो आई जस्ट हैड दैट ब्रेकफास्ट एंड ऑन द वे आई सॉ दिस गाड़ी जो धान्य की रहती है ये ना मुझे लगता है वो लोकली प्रोड्यूस करते हैं so all types of dals and all sorts of things are there पापड़ ये वो and all टेम्पो वाला छोटा तो मैंने बोला एटलीस्ट लेट मी गेट द हींग
मैंने हींग लेके आई वहाँ से, एंड ऑन द वे आई चेंज माई रूट, आई इवन चेंज माई रूट, आई केम फ्रॉम पीछे के रास्ते, द चौल का रास्ता, एंड फ्रॉम देयर आई केम, एंड देन आई सेड पाइनएप्पल वाला मिल गया। तो एवरी टाइम वो बॉक्स में रहता है ना, मैंने बोला आज मुझे फ्रेश चाहिए, आई थिंक आई वॉज हिज फर्स्ट कस्टमर। तो वो काट रहा है, मैंने सिंह आपकी शादी कहाँ हुई? ओह माय गॉड, कैसे वियर्ड क्वेश्चन पूछ रहा था। देन ही कट दिस पाइनएप्पल एंड आई सेड ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज ही कट द लार्जेस्ट वन एंड ही सेड इसका 140। आई सेड ठीक है, आई गिव हिम $100, आई सेड 40 मैं शाम को दूंगी तुम्हें। आई केप्ट इट इन द फ्रिज एंड आई सेड लेट मी हैव एटलीस्ट पाइनएप्पल। और मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जैसे तुम पैसा खर्चा करने लगते हो, जैसे मैं आज मेरा कितना खर्चा हुआ, 200, सुबह का सिर्फ मेरा 200 रुपये होगा। लिया क्या, एक मसाला डोसा, उसके साथ मैंने सादा डोसा एक्स्ट्रा ऑर्डर किया बिकॉज देयर वाज सो मच ऑफ सब्जी, सो आई कुड नॉट फिनिश इट, आई डिडंट वांटेड टू पैक इट एंड गेट इट होम, यू नो हाउ इट इज़। इतना सा मसाला डोसे की सब्ज़ी इतना था, बट द सब्ज़ी वॉज रियली नाइस एंड आई सेड लेट मी हैव इट विद सादा डोसा। और वो डोसा उन्होंने वो बैटर का बनाया था, अच्छा पतला सा अच्छा बनाया था, बिकॉज लेडीज़ आर मेकिंग, तो उनका टेस्ट अलग होता है, जो जब जेंट्स बनाते हैं उसका टेस्ट अलग रहता है, इट्स अ फैक्ट। आई कुड से दिस वॉज मोर लाइक मौशी का वड़ा पाव काइंड ऑफ फीलिंग विच आई गॉट। दिस मराठी मौशीज का वड़ा पाव स्टॉल रहता है ना, उनका टेस्ट अलग ही रहता है वड़ा पाव का। वो तिखट चटनी, गार्लिक की, लहसुन की चटनी, उनकी ग्रीन चटनी, सब अलग रहता है, बट व्हेन मेन डू इट्स डिफरेंट। सो व्हेन अ वुमन, वहाँ पे 2 औरतें हैं, मे बी एक उसकी बहन एक उसकी बीवी होगी, सो दे वर डूइंग इट एंड पीपल आर लाइक ऑर्डर कर रहे हैं यार, कितना 10 प्लेट्स पैक करके लेके जा रहे हैं, वहाँ खड़े रह के इतने 2 3 प्लेट्स खा रहे हैं। मतलब नाश्ते में उन लोग 200-300 रुपये फूक रहे हैं कुछ लोग, यू नो हाउ पीपल आर ना। सो चाड़ा बटर, दे वांट टू हैव वड़ा ऑल्सो, दे वांट टू हैव दाल वड़ा ऑल्सो, मसाला डोसा ऑल्सो, एवरीथिंग दे वांट टू हैव, इडली ऑल्सो। 2-3 प्लेट ऑर्डर करता है एक। आई सॉ वन पर्सन फिर पैक करके भी लेके गया, बीवी और वो आए थे। तो मतलब दिस इज़ आई एम टॉकिंग स्ट्रीट फूड। स्ट्रीट फूड का मुझे 90 रुपये आ गया, बिकॉज आई हैड masala dosa was costing $50 and I ordered another dosa minus the sabzi. That cost me another $40. I said it's okay, it's fresh now, बना रहे and it's tasting good, it's worth it. और मैंने बैठ के खाया, that is the best part. अगर मुझे बैठने को नहीं मिलता ना, मतलब एक कॉर्नर है, उस कॉर्नर में मुझे I could sit there and peacefully have it without thinking and looking at other people. तो माई बैक वॉज टर्न एंड आई वॉज इन्जॉइंग माई फूड एवरी बिट। मुझे मज़ा आ गया, सी बिकॉज आई एम अ कुक। तो मुझे वंस इन अ वाइल अगर तुम ये सारी चीज़ें खाते तुम इन्जॉय करते, बट रोज़ अगर स्ट्रीट फूड खाओगे तो उसका फ्लेवर नहीं आएगा। वाई पीपल वर नॉट इन्जॉइंग इट, बिकॉज वो सिर्फ पेट भर रहते हैं, चलो या नाश्ता ही करते हैं। मैंने बोला नहीं, इसके फ्लेवर्स इतने अच्छे थे, बिकॉज वो साउथ इंडियन स्टाइल से बनाते हैं, राइट ना, तमिलियन टाइप। Now you understand कि if I could afford so much of jewelry, मतलब on a budget, it's because मेरा खर्चा बहुत नॉमिनल और कम है। If I were to eat मतलब every आए दिन बाहर का खाना और all this lavish foods every other day, या किचन में खपती रहती, तो it's not possible for me to sit and think about other things. पहले मुझे मज़ा भी आता था किचन में खपने के लिए, दो आई यूज्ड टू नॉट ईट। मुझे आज भी याद है कि व्हेन माय मॉम हैड गॉन फॉर अ लॉन्ग वेकेशन 5 or 6 months, मैं किचन में जाके चीज़ें बनाती थी, लेकिन मैं खाती नहीं थी। आई हैड ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक नट मिल्क, ये वो, नट बटर, दुनिया भर के पराठे, दुनिया भर के डोसाज, सारी चीज़ें। मुझे पनीर बड़ा पसंद आता था, मैं ओकेजनली पनीर भी यहाँ पे बनाती थी, बट there came a time I was like, इतने सारी चीज़ें मैं बनाती थी when I was all by myself। और इतना मैंने डिफरेंट आटे का वो पराठे भी ट्राई किए, शिंगाड़ा का आटा, कुट्टू का आटा, बाजरा, जवार सब मिक्स करके, वो मैंने इतने एक्सपेरिमेंट्स किए थे
खाने के शौक से नहीं, बनाने के शौक से. सो इफ़ आई सी समथिंग, इफ़ आई व्हेन आई सॉ देम कुकिंग, ऐसे दीज लेडीज़ आर कुकिंग, डेफिनेटली इनका स्वाद कुछ डिफरेंट होगा. क्योंकि मैंने दूसरे स्टॉल्स में खाए थे, लेकिन मसाला डोसा नहीं खाया था, मतलब वड़ा वगैरह खाया था, वो भी अच्छा ही था इनका. तो मैंने बोला लेट मी ट्राई इनका. ओके. एंड दे स्टार्ट अर्ली मॉर्निंग एट, आई सेड ना, वो बाकड़ा बिकड़ा फिक्स करके बाई 7 दे स्टार्ट रोलिंग. बिकॉज आई थिंक उनका टाइम लिमिट है, बाई 9:30 दे फिनिश इट ऑफ, बाई 9-9:30 दे वाइंड अप. तब तक पूरा नाश्ता वाश्ता हो जाता है, पैकिंग तो वो करते हैं. तो आई थिंक एक ही जगह पे 2 लोग शेयर करते हैं स्पेस. फिर बाद में भाजी वाली वहाँ पे आके बैठती है, और देयर इज़ सम स्मॉल नर्सरी जैसे कोई प्लेस. सो दे आर शेयरिंग द स्पेस, ऐसा कुछ है. वर्क प्लेस, वी वर्क. ये कॉन्सेप्ट अच्छा है. एंड मैंने वो क्रेज़ी लेडी को आज देखा येलो टी शर्ट में, पागल सांड भी नहीं बोल सकती, पागल गाय भी नहीं बोल, मैड काऊ की तरह येलो टी शर्ट में भाग रही थी. लाइक दिस लेडी डजंट ईट, ओके, एंड शी इज़ इन हर 60s. दैट लेडी, कांस्टेबल लेडी आई वाज टॉकिंग अबाउट, दैट फीमेल. तो ये खाती नहीं है, ऊपर से तुम मैराथन में भागते हो, तो तुम्हारी हालत क्या होगी. वो भागना ज़रूरी है, भागना ज़रूरी नहीं है. और तुम इतने ही टैलेंटेड होते, तुम इतने ही अच्छे होते, तो तुम अपना दिमाग वापर के चल के आते हो, और यहाँ टच बेस करके फिर से चल के जाते हो. अगर तुम्हें चलने का ही उतना मतलब प्रैक्टिस करना है, यहाँ पे आके तुम मरते नहीं हो 2-2 घंटा, तो तुम घर पे जाके तुम कितने एग्जॉस्टेड होते. वी वुमेन गेट एग्जॉस्टेड सो सून. कि क्या तुम्हारे पास एनर्जी रहेगी खाना बनाने के लिए, या कुछ और, या पति के साथ 2 बातें करने के लिए भी एनर्जी नहीं रहेगी, और आसपास पूरी बिल्ली. आई एम जस्ट टेलिंग, फीमेल्स डोंट डू दिस मिस्टेक. अगर तुम्हें एक्सरसाइज भी करना है, कीप अ टाइम लिमिट ऑफ हाफ एन आवर, 45 मिनट्स टू 1 आवर मैक्सिमम. उससे ज़्यादा एक्सरसाइज इज़ नथिंग बट वेस्ट ऑफ एनर्जी एंड मैडनेस, विच आई रियलाइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. मैं ऑटोमेटिकली, बिकॉज वो मुझे बोलती थी मेरे साथ चल, तो उसके साथ 4-5 राउंड लगाती थी, जबकि मुझे कोई स्टेमिना नहीं थी. एंड देन आई वुड से आपके वजह से मैं चली. भेंडी, आई एम नॉट सपोज टू बी वॉकिंग, आई एम नॉट सपोज टू बी इवन स्टैंडिंग ऑन माई 2 feet. मैं वहाँ तक आती हूँ, वो भी एक मेरिकल है. बट ये लोग क्या सोचते हैं कि ज़्यादा एक्टिविटी करने से वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं. नो, यू आर वेस्टिंग योर एनर्जीज. नाउ माई एनर्जीज आर कंटेंट. जैसे मैंने बोला ना, 7 दिन आज मैं पॉन्ड पार्क में गई क्योंकि मेरा मन किया. मैंने बोला चली जाए शांति, लेट गो, और देख फील कैसा है, हाउ इज़ द एनवायरनमेंट. ऐसे यू शुड नॉट बी कीपिंग अ लॉन्ग गैप. होप यू अंडरस्टैंड. तो वैसे मैं गई, एंड दैट्स इट. मेरी चाय इतनी फैबुलस, होम ग्रोन हर्ब्स. आई वॉन्ट टू इवन हैव रोजमेरी, कैमुले, इफ आई कैन, सॉरी, मिंट. And I just love this ring. I started investing in myself. Is like मेरा लुक मुझे ऐसे चेंज करना. सब these earrings, they're pretty भारी. अगर मुझे मैं शॉप से लेके आऊँ ना, they'll be costing me at least 250, because the quality and this is outstanding. It is not like this cheap things, too good. और एक है पीकॉक का. मैं if I can lay my hands today or tomorrow, because I'm buying more of a bulk. I want to really, मुझे ना ऐसे शाम को एक लुक, दोपहर को एक लुक, और इवनिंग को एक लुक, ऐसा वाला मैंने दिमाग में सोच लिया है. मुझे ऐसा करना है. और हम क्या गहने ये एक बार लाते हैं और अंदर सड़ाने के लिए. वी शुड रिमूव देम एंड यूज़ देम. पहनने चाहिए यार, घर पे पहने तो क्या है, क्या हाल है, बुरा है. फिर लाने का मतलब क्या है उस ज्वेलरी का, अगर सड़ा के ही रखना है तो, राइट ना. आई हैव फॉलन इन लव विद माई, मैं तो बोलती ना, मेरा एक दिन म्यूज़ियम रहेगा एक ज़माने की ज्वेलरी.
ये सब 8 सालों में जो मैंने नहीं किया ना, मैं सडनली ऐसे लग रहा है मेरे दिल, मैं एक तूफान की तरह फट रही हूँ और मुझे ये सारी चीज़ें करनी है। Shit, आज मुझे क्या ट्रिगरिंग हुआ, क्योंकि 6-7 ये जो डेट है ना, वो स्पेसिफिकली बहुत ट्रिगर हो रहा था मुझे, बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग हो रहा था। बहुत तकलीफ़ हो रही थी मुझे कुछ कुछ बातें सोच के। एनीवे, लेट मी नॉट गेट इनटू इट। आज भी ना आई वॉज लाइक शुड आई टेक अ ब्रेक, फिर नहीं, मैंने आई वोर फ्रेश क्लोथ्स एंड स्प्लैश्ड वाटर ऑन माई फेस, हैड अ टू ग्लासेस ऑफ वाटर, निकल पड़ी। मैंने बोला शांति चली जा, चली जा, सीरियसली चली जा, बिकॉज एक दिन भी तू ब्रेक रखेगी ना, फिर वो लेजीनेस आ जाएगा। बिकॉज ऑफ माई रूटीन आई एम फीलिंग बेटर एंड बेटर एंड माई स्किन इज़ बिकमिंग बेटर, बिकॉज एज आई सेड, मैंने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्रेक दिया है। जो भी खाने में पहले खाती थी माइंडलेसली और कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली और आउट ऑफ ऑब्लिगेशन, और इट्स जस्ट बिकॉज आई वॉज हंग्री, मैंने वो सारी चीज़ें स्टॉप की है। अभी मैं थोड़ा सा चीज़ें डिफरेंटली करती हूँ। यू वॉन्ट बिलीव, आई चू व्हेन आई गेट अ स्मॉल पीसेस ऑफ वो फ्रेश शुगर केन को काट के वो छोटे पीसेस बना देना, आई बाइट देम, तो इट इज़ गुड फॉर द टीथ एंड यू आर ड्रिंकिंग प्योर जूस राइट ना, rather than juice, I rather prefer that, you know। और ये मेरी आदत पहले की है, and now there are palm ताड़गुड़ा आया है, so I will eat that। सीजनल फ्रूट्स खाओ, पाइनएप्पल है, वो संतरा है, वैसे चीज़ें खाने से तुम्हारा यू विल फील बेटर। एंड ताड़गुड़ा इज़ अनदर थिंग विच आई रियली लाइक अ लॉट। आई गेट ताड़गुड़ा एंड यू नो आई हैव डिसाइडेड मॉर्निंग से ही मैं फ्रूट लेके आऊँगी, क्योंकि आज ये मैंने पकड़ लिया फ्रेश वाला। मैंने बोला ये फ्रेश, क्योंकि मॉर्निंग तक वो मॉर्निंग में वो लेके आते या कल का जो भी होता है फ्रेश रहता है ना। मैंने बोला काट के अभी दे दो मुझे। एंड टुमारो ऑल्सो ताड़गुड़ा फ्रेश वो काट के देता है खा लेने का, मतलब यू कैन कीप इट इन द फ्रिज एंड हैव इट। सी कीप योर मील सिंपल, मेक योर फ्रूट्स। अगर तुम अपने फ्रूट्स को भी एक मील बनाते हो, जैसे लंच बनाते हो उसको, या सपर बनाते हो, वो भी अच्छा होता है। एक्चुअली यू शुड नॉट हैव फ्रूट्स आफ्टर इन द नाइट टाइम, जनरली यू शुड अवॉइड इट, क्योंकि फ्रूट्स में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स वगैरह रहते हैं ना। चीज़ें जितना भी खाना है ना 7 बजे के पहले होता है ना, इट इज़ ऑलवेज़ बेटर। तो आई हैव डिसाइडेड कि मैं अभी यही करूँगी कि फास्टिंग तो मैं रखूँगी, लेकिन अगर मुझे मील्स भी करने हैं तो इट विल बी लाइक, मैं क्यूकम्बर भी खाती हूँ राइट ना, क्यूकम्बर है मेरा, तो यस दैट्स द वे इट इज़। 1 minute, हाँ। हाय, अगर पॉज होता तो आई एम रियली सॉरी, आई जस्ट वेंट टू गेट अ थर्ड कप ऑफ टी ऑफ माइंड। माई स्टील टम्बलर, दिस इज़ हाउ आई हैव इट, दिस इज़ माई, इसमें मैं पीती हूँ। So that's what I'm trying to say is that keep yourself simple, and as you grow older and older ना, ये खाने पीने पे बहुत ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज तुम जितने भी एक्सरसाइज करो वो तुम्हारे स्किन के ऊपर आ जाएगा, वॉट एवर यूर ईटिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आजकल मेरी स्किन इतनी अच्छी इसलिए भी दिख रही है, एज ए सड डाइट हैज़ चेंज, लाइफ स्टाइल हैज़ चेंज, एटीट्यूड हैज़ चेंज्ड। सो
मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ऐसा नहीं कि मुझे ट्रिगरिंग नहीं होता है कुछ कुछ बातें सोच के। मुझे आज धक्का लग रहा था कि शांति मैं इतनी स्टूपिड कैसे हूँ फूलिश कैसे हूँ। सीरियसली आई कांट बिलीव माई सेल्फ। बट एनीवे nice. And I like my oxidized jewelry. I like colors also. टैरो रीडर्स का और कोई काम नहीं है क्या? कैंडल लेके नाम लिखो, स्पेल करो। हाँ। स्ट्रेंज, बहुत स्ट्रेंज, मुझे बहुत स्ट्रेंज लगता है ये सारी चीज़ें। यू वोंट बिलीव, एक आई डोंट नो, बहुत स्ट्रेंज वाली फीलिंग है। एक एक वीडियो है विच आई एम ट्राइंग टू अपलोड फ्रॉम पास्ट 3 days 2 days, और वो ना अपलोड होते होते प्रॉब्लम देता है। इट गोज़ इन टू रिवर्स। नाउ सपोज इट इज़ 70%, तो इट विल when then it will suddenly reverse and become 30%। और एक ऐसा हो जाता है कि अपलोड करता है तो सिर्फ दिखाता है अपलोडिंग, बट देयर इज़ नो मूवमेंट। मैंने बोला ये पर्टिकुलर वीडियो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ब्लंटली कही है अबाउट द इलीट्स एंड ऑल। आई डोंट नो वेदर इट्स अ साइन कि ये शुड नॉट गो थ्रू, पता नहीं क्या है ये, इट्स समथिंग। क्योंकि उसमें मैंने बहुत ब्लंटली काफ़ी सारी चीज़ों को क्लियरली, मतलब जिनको समझ में आता है उनको समझ में आएगा, नहीं आएगा, देयर इज़ नो प्रेशर, बट बहुत अजीब लग रहा है वो मुझे। देखो फैटी लिवर, अ लॉट ऑफ लेडीज़ वर कंप्लेनिंग देयर इन देयर अर्ली 30s फैटी लिवर। मैंने बोला अभी से इतनी सारी बीमारियां इन औरतों को हो गई है। आई नो पीपल, फीमेल्स हु गॉट ब्लड प्रेशर एंड स्टफ लाइक दैट। मैंने बोला एक तो इनका लाइफस्टाइल ऐसा है ना, खाते रहते हैं ये, दे आर सो फैट दीज फीमेल्स हूएवर वाज कंप्लेनिंग ऑफ फैटी लिवर। मैंने बोला एक तो इनका एटीट्यूड भी ग्लटनस है, ऊपर से ये दूसरी चीज़ों पे बहुत जलती रहती है। Too involved with other people's life, so all that toxins is stored in your liver, I guess. I'm telling you, तुम जितने मेडिसिन लेते हो ना, तुम्हारी बॉडी उतनी टॉक्सिक हो जाती है। कहाँ जाएगा वो मेडिसिन का रेसिड्यू, वो तुम्हारे बॉडी में घूमता रहेगा। इसलिए छोटी छोटी बातों के लिए प्लीज़ मेडिसिन मत लो। वो है ना कि पैसा खर्च किया है तो लेट अस कंप्लीट द मैं 2 साल पहले बहुत ज़्यादा बीमार पड़ी थी। वो बकरा, मेरी एक रिलेटिव जो है, उन्होंने बकरा के इसमें से उनको, कि उनके बहुत सारे मुस्लिम नेबर्स हैं तो उनको दिया था, तो उन्होंने मेरी मॉम को दिया था, और मेरी मॉम ने फ्रिज में रखे उसको शायद अगस्त में या जुलाई में कभी तो बनाया था। आई एम टॉकिंग 2 साल पहले। और वो मटन का करी बनाया, सूखा मटन बनाया था, और बहुत अच्छी बिरयानी बनाई थी, प्लेन बिरयानी, बिरयानी भी नहीं, तड़का मार के राइस,
घी वाला राइस कुछ तो बनाया था। ट्रस्ट मी, ओके। अब मुझे मटन की आदत नहीं है, मैं बहुत ही स्पेयरिंगली खाती हूँ, ना के बराबर। बट जिस दिन मैंने वो मटन खाया, जो मुझे फूड पॉइजनिंग हुआ, जो मेरी हालत हुई, तो उसके बाद मेरा वो मटन के साथ वो नाता ना रिश्ता थोड़ा सा जैसे मेरा दिल भर गया। आई वॉज वायलेंटली इल, आई वॉज थ्रोइंग अप एवरी सिंगल फूड आई एवर ईटन। सो उसके बाद से, जबकि वो मटन बहुत अच्छी तरह से मैं खुद भी खड़े रह के बना रही थी, मैं उसको बोल रही थी ये मसाला डालेंगे, ऐसा करेंगे, एंड इट हैड टर्न्ड आउट टू बी आउटस्टैंडिंग। ऐसा ऐसा फर्स्ट क्लास बना था। मैंने दही वाला मटन भी बनाया था। मैं कीमा ज़्यादा बनाती थी मोर देन मटन। मैंने मटन स्पेरिंगली ही बनाया है, लेकिन मैं कीमा, मेरे हाथ का कीमा में पसंद आता था मेरे फ्रेंड्स को। मेरे कज़न कभी भी बोलता था तेरे हाथ का कीमा, तो मैं कीमा बनाती थी, बट आई वुड नॉट, आई चाव से मुझे अच्छा लगता था एक ज़माने में। लेकिन मैं जैसे मैं नॉनवेज बनाती हूँ, आई माइट नॉट ईट इट। काफ़ी बार मैंने ऐसा हुआ है कि मैंने बनाया है और मैंने खाया भी नहीं है वो। अगर मैं नॉनवेज डिशेस बनाती हूँ तो लोगों को मेरे हाथ का जो भी पसंद है तो मैं उनके लिए बनाऊँगी। ऐसा नहीं कि मैं वेज हूँ तो मैं नहीं बनाऊँगी, मैं बनाऊँगी। आई डोंट माइंड मेकिंग दिस। अगर मेरा दिमाग एकदम ही हटा हुआ है, देन आई से वॉश एंड कीप इट। वो सारी चीज़ें वॉश करके रख दो, मैं बनाती हूँ। यू हैव टू टच द मीट्स ना, तो मैं बोलती हूँ वॉश करके रख लो, मैं बनाती हूँ। सो वैसे मैंने बनाया है। तो उसके बाद से मुझे मटन, मेरे अभी मैं डाउन साउथ में गई थी ना, तभी मैंने ऐसे एक आध 3-4 बार ऐसे खाया होगा। लेकिन सिंस इट वॉज विद अदर डिशेस, विद अदर करीज एंड अदर थिंग्स, वो समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आया, क्योंकि वो कोकोनट करी बेस था और वो डिफरेंट था, और वो समझ में नहीं आया क्योंकि इतने सारे मीट्स थे। वरना द मिनट इट इज़ मटन का करी ना, मटन जो भी, अगर मैं मटन सुनते ही ना मैं थोड़ा सा, तो हमारे लाइफ में डाइट्स भी काफ़ी चेंज होते रहते हैं। जैसे मैंने स्लोली ये साल प्याज को गिव अप किया है। जैसे प्याज इज़ रियली गुड, उसमें सल्फ़र रहता है, गार्लिक और अनियन में सल्फ़र रहता है। ये असुरों का खाना है ना सल्फ़र, क्योंकि जब उन्होंने वो अमृत मंथन जब हो रहा था, समुद्र मंथन, तो ये असुर और देवताओं के बीच में जब लड़ाई हो रही थी फॉर अमृत, तो ये असुरों ने चुराया था। तो जब पी रहे थे, उनके मुंह से जो टपका हुआ था ना, दैट व्हाट इज़ दैट, पोशन फॉर इमॉर्टैलिटी, तो उसका जो गिर गया था वो अनियन एंड गार्लिक बना। दैट्स अ माइथोलॉजी, बट इट्स एन अंडरग्राउंड रूट ना। ऐसा नहीं कि मैं गार्लिक वगैरह नहीं खाती हूँ, बट आई हैव अवॉइडेड दैट कॉन्शियसली इन माई कुकिंग, कि जहाँ तक मैं हो सकता है तो मैं टमाटर में बनाती हूँ, अदरक लहसुन में बनाती हूँ, या कभी कभी आई वोंट पुट द गार्लिक, आई जस्ट पुट द जिंजर। इससे मुझे याद आया, मुझे जिंजर लाना है आज। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो मैंने अपने खाने से वो एलिमिनेट कर दिया है। सी, डोंट गेट मी रॉन्ग, ये जैन लोग हैं ना, तो वो सोचते हैं कि ये बहुत हेल्दी है, बिकॉज दे डोंट ईट रूट वाले फूड्स, रूट जो भी कंदमूल जैसा होता है, जैसे स्वीट पोटैटो, अनियन, गार्लिक, कैरेट्स, मूली, जो भी होता है, जो भी अंडरग्राउंड, जिंजर, उनको सनलाइट नहीं मिलती है, तो दे आर डार्क फूड्स बिकॉज दे आर ग्रोइंग अंडर द ग्राउंड। और अंडरग्राउंड जैसे बोलते हैं ना, वो ऑल सॉर्ट्स ऑफ, जाने दो, जीव जंतु रहते हैं ना, जीव जंतु ऐसे भी रहते हैं, लेकिन वो सनलाइट से प्यूरिफाई होते हैं, वो तो नीचे है ना, रूट है ना, इफ यू अंडरस्टैंड। तो ये एक वियर्ड लॉजिक है उनका। मैंने प्याज को कॉन्शियसली अवॉइड किया है मेरे खाने में। मुझे ना करेला बनाने का है। एक आध कभी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तो करेला। लेट्स सी। ये जो नेचुरोपैथ डॉक्टर थे ना, NK शर्मा, ही सेइंग कि इतना खाने को आग में तपाना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा झोंक दे के 5 मिनट
पालक बनाना चाहिए। पालक को दोज आर लीव्स, वो 5 मिनट में ही गल जाते हैं बिकॉज इट इज़ ऑल वाटर, तो वो ग्रीन ही रहते, तो उसको इतना ज़्यादा पकाने की फ्रैंकली ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ यू हैव टू कुक लाइक हार्ड वेजिटेबल्स लाइक बिटर ग्राउंड एंड ऑल, तो वो कितना डिफ़िकल्ट है, वो दोज आर हार्ड वेजिटेबल्स ना। जैसे आई टेल यू, लौकी 10 मिनट में बनती है, सो स्लो फ्लेम में उसको ढक के रखो तो वो इतनी अमेजिंग बनती है। बिकॉज मैं सिर्फ तड़का मारती हूँ एंड आई जस्ट यूज़ नारियल फॉर गार्निशिंग, दैट्स इट। राई, जीरा, हींग एंड कड़ी पत्ता का तड़का इन कोकोनट ऑयल, दैट्स इट। और वो स्लो फ्लेम 10 मिनट में बन जाती है मेरी सब्ज़ी। सो इफ़ यू कीप मेकिंग थिंग्स ऑन हाई फ्लेम तो यू विल लूज़ ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ये तो है ही। अगर वो उसको भूलने की ज़रूरत नहीं है, ये तो समझने वाली बात है। और दूसरी बात क्या है ना कि इतना सारा माल मसाला तुम डालते हो तो तुम्हें फ्लेवर नहीं आएगा। अगर तुम पराठा बनाते हो तो वो वीट होता है ना, वो टेस्टलेस होता है। और वो कितना होता है, अगर तुम पाव किलो लेते हो या पाव किलो का पराठा बनाते हो तो पाव किलो 100 ग्राम्स 200 ग्राम्स, तो वो बहुत ही फ्लेवरलेस होता है। तो उसको फ्लेवर डालने के लिए मसाले डालने पड़ते हैं वो ड्राई फ्लावर में, फिर हम मलते हैं उसको। आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि वो फ्लेवरलेस रहता है। काफ़ी सारी हमारे खाने फ्लेवरलेस, तो उनको हमें इतने सारे मसाले डाल के फ्लेवरफुल बनाना पड़ता है। हम ना बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें करते रहते हैं, बहुत सारा इंग्रेडिएंट्स, बहुत सारा मसाला, बहुत सारी चीज़ें। कुछ कुछ चीज़ों को इतना सारा वैरायटी नहीं चाहिए होता है। प्लेन राइस, आई कांट टेल यू द जॉयज़ ऑफ ईटिंग जस्ट प्लेन वाइट राइस, प्लेन बासमती राइस, उसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकलिंग ऑफ घी, दैट्स इट। यू यू विल enjoy it। कैसा लगा मेरा लुक? अच्छा है ना? दिस रेड लिपस्टिक रियली गिव्स अ गुड लुक। See, look at my hair color. It's become coffee color. See? Huh? That's it. और क्या कहना था? और कुछ भी नहीं, जस्ट आई डोंट नो मैंने इतने सारे महीने कैसे सर्वाइव किए। नवंबर आ गया, नेक्स्ट मंथ दिसंबर, पूरा साल ख़त्म हो जाएगा। आई एम इन ट्रांस, लिटरली आई एम इन ट्रांस। और मुझे कोई बोलता है ना ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे खुद पता नहीं कि मैं ट्रांस से ट्रांसफॉर्मेशन मेरा कैसा हो गया। जबकि देर आर डेज वेर आई कुड नॉट इवन स्टैंड ऑन माई 2 feet, लेट अलोन गोइंग फॉर अ वॉक, लेट अलोन गोइंग फॉर देवदर्शन, गोइंग टू द चर्च। मैंने बोला नहीं, ये अर्ली मॉर्निंग का रिचुअल वो ज़िद करके रखा है ना, इसलिए मेरी हेल्थ टच वुड काफ़ी अच्छी है। मैं वहाँ पे बैठ के मैंने बोला आज मैं कुछ मांग ही लेती हूँ, क्या मांगूँ। और फिर वो बहुत अर्ली मॉर्निंग में बोर हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ना क्या किया है पता है, कुछ रिचुअल्स को उन्होंने बढ़ा चढ़ा के। पहले क्या होता ना, क्विकली मतलब वो क्या करते ना, रिचुअल्स करते रहते, बहुत सारा भाषणबाजी, ये वो नीड्स दैट अर्ली मॉर्निंग। और वो बुढ़ियाँ ज़ोर ज़ोर से गाना वो बोलते ना, वो दे हैव टू सिंग दोज हिम्स एंड ऑल, कितना ज़ोर से सर फट जाता है। मैंने बोला आई अवॉइड ऑल दोज थिंग्स, आई जस्ट गो देयर, विजिट, कम बैक। मैंने बोला मेरा माई ब्रेन शुड बी ब्लैंक, आई डोंट वांट टू हियर दैट साउंड ऑफ दोज बेसुरी बाँसुरियाँ, एंड आई डोंट वांट टू लिसन टू दिस अननेसेसरी अनवांटेड भाषण जिसका कोई मीनिंग नहीं बनता है। अभी तो मैं इन लोगों को बोलूँगी, मैंने बोला तुम लोग की कम्युनिटी सर्विस ना ऐरे गहरे नत्थु खैरों के लिए होता है, जो थैंकलेस है, जो तुम लोग को लात मारती है। भाई तुम अपने कम्युनिटी के कोई काम के नहीं हो, ना ही कोई पब्लिक।
मर मराव के नेमलेस चैरिटीज़ पे इनका फिर से एक बोर्ड लगाया है, इंटर रिलीजियस ग्रुप वर्ल्ड वर्ल्ड डे ऑफ फॉर द पुअर, पुअर का एक वर्ल्ड डे है, वर्ल्ड डे सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड डे फॉर द पुअर। फिर उन लोग फ्री लंच देंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री ग्रोसरीज जो तुम लोग ने उनको दिया है, विच इज़ केप्ट सब जगह बकेट्स रखे वहाँ पे नॉन पेरिशेबल गुड्स रखने के, फिर ये नाम कमाएंगे कि हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट किया। किसके खाने जाते हैं, किसके इसमें से गुड्स जाते तुम लोग के, नाम कौन कमाते हैं, इन लोग इंटर रिलीजियस ग्रुप। और जस्ट लास्ट सितंबर में भी उन लोग ने भर भर के वो मदर मैरी का हैप्पी बर्थडे था, तभी तो भर भर के उनको इतना सारा खा धान्य, टी पाउडर, सोप, इतना सारा मिला था दैट दे डिड नो व्हाट टू डू विद इट, तो पुअर लोगों को वहाँ पर भी नौटंकी करे थे। लास्ट टाइम आई रिमेंबर मैंने एक लेडी को बोला था क्या फ़र्क पड़ता है कौन सा साबुन वापर रहे, फ्री में तो मिल रहा है ना, नहीं मुझे यही चाहिए। मैंने बोला ये उससे अच्छा है ना, ऐसे नौटंकी, और दे आर गिविंग इट टू पीपल हु ऑलरेडी हैव समथिंग, यू डिस्ट्रीब्यूट टू पीपल हु रियली डोंट हैव एनीथिंग, तो मीनिंग बनता है। गुड क्वालिटी ऑयल, गुड क्वालिटी चाय की पत्ती, मैंने बोला भाई इफ़ आई हैव टू गिव इट टू, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं उनको सब स्टैंडर्ड चीज़ें दूँगी, बट आई विल गिव अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट। वाई विल आई गिव देम गिरनार, आई विल गिव देम लाइक ब्रूक बॉन्ड ताज़ा और समथिंग स्ट्रॉन्ग चाय जो वो पसंद करते हैं। ये हल्की फुल्की एकदम ये चाय आई एम टेलिंग यू, क्योंकि उनको भी उनका टेस्ट और पैलेट अलग है ना। तो ये सब नौटंकी करते रहते हैं। ये मेरा बहुत मन कर रहा है ना टू वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साड़ीज़, और पॉडकास्ट में बैठूँ वहाँ पर ऐसे, फिर ऐसे इंटरव्यू, दीज रद्दी पॉडकास्ट ऑन यूट्यूब, दे आर सो प्रिटेंशियस एंड दे आर सो डम एंड दे आर सो बोर्ड एंड दे विल बी कॉन्स्टेंटली इंटरप्टिंग द होस्ट, और वो होस्ट भी ऐसे प्रिटेंड करेंगे दे आर वेरी हैप्पी गो लकी एंड फन एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स। तुम कौन सा, और दो तीन अगर लड़के होंगे हरामी, उनको दो चार लाफे मारने का मन करता है कि हाउ आर यू आर टॉकिंग, इतनी बदतमीज़ी से तुम लोग बातें करें, तुम्हारे पेरेंट्स ने मैनेज नहीं सिखाई, बात करने की कोई तरीका है कि नहीं, कैसे बातें कर रहे हो तुम लोग। या कभी कभी एक होस्ट बहुत हावी होता है, उसका नाम क्या है उस बंदे का जो बहुत ही ओवर एक्टिंग करता है, मिस्टर थिंक बिग या कुछ तो उसका चैनल है, उसके साथ वो लड़का है ना, वो डम है, वो ऐसे ऐसे करता है कुछ अजीब एक्सप्रेशंस। पहले से ये बोलते हैं लड़कियों को सावधान रहना चाहिए, लाइक ही शाउटिंग एट पीपल, व्हाई आर यू शाउटिंग एट, व्हाई आर यू शाउटिंग, व्हाट इज़ द नीड टू शाउट। Another thing I saw about Jai Madan, that female, na, she never wears a bindi. She keeps herself very elegant, and I remember she saying that I was wearing sari since the age of 6. They'll always, their age is 6. Saris at the age of 6. ठीक है, अगर वो बोलती है तो she is doing like this. जैसे वो इमोशनल हो रही है and she can connect to the interviewee और द गेस्ट। चुचलेपना, ये पॉडकास्ट जब मैं देखती हूँ ना, एक नॉनसेंस, अगर लड़कियाँ होंगी औरतें होंगी तो एकदम ज़्यादा वो ऐसे बताएगी जैसे दे लाइक सो मेस्मराइज्ड बाय द गेस्ट, ऐसे स्पिरिचुअल लोगों को बुलाते हैं, तांत्रिक मांत्रिक और ये ऐसे पंडित काइंड ऑफ पीपल, ये एस्ट्रोलॉजर्स, स्पिरिचुअल चैनल की औरतें, तो उसका वो देखना चाहिए मेस्मराइज्ड। हाँ, ऐसा भी कहा था, ऐसा किया था, हनुमान जी ने ऐसा किया था। मैंने बोला हनुमान जी ने क्या किया था उस ज़माने में, उसको भी पता नहीं और तुम्हें तो डेफिनेटली पता नहीं होगा, बट इफ़ दिस पर्सन इज़ टेलिंग यू समथिंग, कुछ लोग आते हैं ना दैट दे आर डिकोडिंग एंड डी मिस्टिफाइंग कि नहीं ऐसा हुआ था, फिर वैसा हुआ था, फिर ऐसा था, रावण वॉज लाइक दिस, हनुमान वॉज लाइक दिस। ये माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स है। अब तुम्हारा क्या मतलब बनता है, अगर तुम्हें श्राप मिला है और तुम्हें पता है कि तुम एक लेडी के साथ कुछ नहीं कर पाते हो, फिर भी तुम उसको किडनैप करते हो भेस बदल कर, ठीक है कोई बात नहीं, किडनैप कर लिया, तुम उससे शादी करते या तुम उसको दूसरी रानी बना के रखते तो कोई मीनिंग बनता है।
कि तुमने युद्ध किया है, फिर इसमें तो तुम्हारी सोने की लंका भी जल जाती है, तुम भी मर जाते हो एक औरत के चक्कर में, जबकि तुम्हें पूरी वो सोने की लंका में 1001 औरतें ऐसी है जो तुम्हारी कॉन्क्यूबाइन बन सकती है, लेकिन नहीं भाई, तुम्हें एक कहीं से एक लेडी जो जंगल में रहती है, किसी की पत्नी है जिस हु इज़ नॉट इवन इंटरेस्टेड इन यू, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो लोग ऐसा करते हैं, दे वेस्ट देयर टाइम इन यूजलेस प्रोजेक्ट्स। तो रावण इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ इट। मुझे कोई बोलता ना कॉर्पोरेट ज्ञान देना, जैसे लाइक देवदूत पटनायक, जय मदान और सीमा आनंद, ऑल दीज पीपल आर माइथोलॉजिस्ट जो ज्ञान देते रहते हैं। मैंने बोला अगर तुमको एक प्राइम एग्जाम्पल देखना है कि अपनी ज़िंदगी का कैसा करना है झंड, तो रावण भाई, वो राम से भी इंटेलिजेंट, बलशाली, वो ऐसा पर्सन था कि वो शिव भी उससे हिल चुका था, बिकॉज ही वांटेड यू नो वो उसको वो अपने क्या बोलते हैं, अपने साथ लेके जाना चाहता था। तो ऐसा एक कैरेक्टर जिसके इतने सारे गुण हैं लेकिन खाली दिमाग है, 10 सर है लेकिन सारे के सारे खाली। आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम किसी लेडी के पीछे पड़ते हो, एंड ठीक है वो विवश हो के क्यों ना हो अपने पति से बोलती है अभी मैं क्या करूँ, अभी इसने तो मुझे किडनैप कर लिया, या तो तुम आ जाओ मुझे रेस्क्यू करने के लिए, या तो मैं बन जाऊँगी इसके साथ ही शादी करनी पड़ेगी मुझे या तो मुझे जहर दे दो वो खा के मर जाऊँगी। 3-4 ऑप्शंस है। अभी सीता को भी कोई सुख नहीं मिला, सीता माता जो भी है, शी डिडंट गेट एनी सुख विद राम ऑल्सो। अब मैंने देखा कि राम इज़ वेरी मच ट्रेंडिंग एज वॉट, ज़रूरत नहीं है। राम मंदिर एक स्टेशन बना दिया है, आई हैव सीन राम मंदिर बीइंग कंस्ट्रक्टेड एंड आई हैव सीन पीपल पुटिंग फोटोग्राफ्स ऑफ राम टू क्लेम। मैंने बोला सडनली भक्ति कहाँ से आ गई? आइदर यू वर्शिप कृष्णा बिकॉज कृष्णा इज़ द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, विष्णु फॉर लग्जरी एंड वेल्थ, बट राम एज अ पर्सन तुम्हें क्या मिलेगा उससे? नहीं, हमें सीख मिलती है। हु इज़ दैट फेलो हु सेड कि हमें सीख मिलती है? हु इज़ दैट साउथ इंडियन गाय, कांट रिकलेक्ट हिज नेम, who's pretty fluent, you know. He said that there are lessons to be learned. What are the lessons to be learned? Tell me. अगर विष्णु को तुम वर्शिप करते हो तो मान भी लेते हैं कि लक्ष्मी है, लक्ष्मी नारायण मतलब वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, कितनी सारी चीज़ें हैं, भव्यता है। राम के साथ क्या है? वो भी उसने अपने तरफ से कोई अगर वॉर भी किया है तो उसके साथ वो वानर सेना थी, वो भालू, बेर, जामवंत जिसे क्या बेर थे उसके साथ, और पता नहीं अजीब से प्राणियों के साथ गया था वो। और उसकी सोने की लंका किसने जलाई थी? हनुमान ने जलाई थी। कोई ज़रूरत तो थी नहीं बट जलाई उसने। उसके साथ साथ उसने सारे लोगों को भी पनिश किया जिनका कोई दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। हाँ, मेरे राजा ने किया तो मुझे क्यों भुगतना है? तो तुम अगर मुझे कॉर्पोरेट वे से किसी को भाषण में बोला, प्लीज़ बुरा मत मानिए, बट देर आर लेसन्स टू बी लर्नड इज़ दैट व्हेन यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स इन फेलिंग प्रोजेक्ट्स, और उसमें कोई मीनिंग आउट ऑफ ईगो एंड अहंकार, राइट ना? तो अभी लक्ष्मण को देखो, लक्ष्मण का कोई काम नहीं बनता है, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम रहो अपनी बीवी के साथ, लेकिन नहीं भाई तुझे अपने भाई के साथ जाना है। मतलब तुम अपनी गृहस्थी को छोड़ के अपने भाई के पीछे पीछे जाते हो उसकी रक्षा करने के लिए, जबकि ना तुम सीता की रक्षा कर पाए, ना तुम कुछ कर पाए। क्या ज़रूरत थी जाने की? बट वो गया, राइट? तो अगर वो नहीं जाता तो फिर वो सीता और राम क्या करते? ऑनेस्टली स्पीकिंग एक दूसरे के साथ होते नंदलेस। तो द थर्ड व्हील मेक्स इट मोर एक्साइटिंग। कहीं जाना है, कुछ करना है, एक बैलेंस आउट भी हो जाता है रिलेशनशिप में। वो व्हेन दे आर स्लीपिंग ही कैन टेक केयर ऑफ देम इफ़ ही नॉट दैट दे वांट टू बी टेकन केयर ऑफ, बिकॉज दिव्य शक्तियाँ मुझे लगता है राम में भी है, तो उसके सेंसेस कितने शार्प होंगे। अगर वो दिव्य शक्ति है और वो कृष्ण का अवतार है या विष्णु का अवतार है तो उसके अंदर कितनी सारी दिव्य शक्तियाँ होंगी। और पहले के ज़माने में ना राजा को बच्चे पैदा नहीं होते तो वो बहुत सारा जद्दोजहद करते थे, हमेशा
ऋषि मुनि से वरदान मांगते थे या ऐसा कुछ करते थे, मत्था पच्ची करके उनको कहीं से भी बच्चे हो जाते थे। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये ऐसा है। हाँ, फिर उनको या तो कोई बच्चा मिल जाता था, उसको गोद लेते थे, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट कॉन्सेप्ट है। अभी मेरे कंटेंट किसी को हजम नहीं हो रहा है तो ठीक है भाई। सो डोंट ग्लैमरस योर गॉड्स एंड गॉडेसेस आउट ऑफ नथिंग। दे आर माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स, है तो है भाई, क्या कर सकते हैं। नहीं, हम वी आर द लेसन टू बी लर्न। ऐसा व्हाट काइंड ऑफ अ लेसन कैन यू लर्न? व्हाट इज़ देयर टू बी लर्नड? अहंकार था, उसको प्राइस पे करना पड़ा। वो 10 सर खाली थे, मैं बोला क्या फ़ायदा वो 10 सर का खाली। तो आजकल की जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो रावण की तरह है, स्टूपिड एंड इडियट। कहने के लिए इतने सारा डेजिग्नेशन, इतने सारी डिग्रीज, 10 सर, लेकिन पूरे के पूरा खाली। व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूशन दे हैव सच स्टूपिड आइडियाज़ एंड थॉट प्रोसेसेस एंड एग्जीक्यूशन दैट यू नो दे आर ब्लेम शिफ्टिंग ऑल द टाइम, शेम डंपिंग एंड गिल्ट ट्रिपिंग दे आर नीचे वाले एम्प्लॉयज़। जब ये बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं बिकॉज ऑफ देयर डिग्री एंड डेजिग्नेशन, ये बच जाते हैं। ये बहुत सारी फुलिश स्टूपिड मिस्टेक्स करते हैं विच आई विल टेल यू। आई वर्क वेरी क्लोज विद पीपल ऑन द हाइएस्ट रैंकिंग लेवल। आई डोंट हैव एनी रिगार्ड फॉर देम। मैं उनके डेजिग्नेशन या डिग्री से बिल्कुल ही प्रभावित नहीं हूँ बिकॉज आई हैव वर्कड वेरी क्लोजली विद दीज कैरेक्टर्स, सो आई नो हाउ दे आर। मे बी अदर पीपल विल बी लाइक ओ हेड ऑफ द। ये क्या करते हैं ना, अपनी सिली या तो ये आइडियाज़ चुराते हैं बट इन और अपना नाम चिपकाते हैं, या ये जब फॉल्ट करते हैं तो वो दूसरों पे थूक देते हैं, और ये बचे रहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर डिग्री डेजिग्नेशन। कब तक चला सकते तब तक चलाते हैं। जब पानी सर से ऊपर आ जाता है तो मैनेजमेंट, उनके टॉप के लोग उनको टॉपल करने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। उनको अचानक से दे कांट टेल देम गेट लॉस्ट, क्योंकि वो कॉर्पोरेट लेवल के ऑल दैट एटिकेट्स प्रोटोकॉल वगैरह रहता है ना, रेड टेपिज्म वगैरह, ब्यूरोक्रेसी। सी आई एम टेलिंग यू, कॉर्पोरेट कल्चर इज़ अ क्रैपी कल्चर, सीरियसली। इससे तो अच्छा तुम्हारा एक किराने का दुकान है, तुम लोग अपनी रोज़ी रोटी कमाते हो, जितना मिलता है उसमें सी किराने का दुकान है लॉन्ग स्टैंडर्ड धंधा। मतलब इफ़ यू हैव अ हाउस, इफ़ यू आर स्टेइंग बिहाइंड और सामने तुम्हारा शॉप है, ऊपर तुम रहते हो और नीचे तुम्हारा शॉप है, हो गया ना। भाड़ा देने की ज़रूरत है क्या मेन मार्केट प्लेस में? अगर तुम्हारा ऐसा कुछ है तो किराने का शॉप और कुछ नहीं। दिस इज़ एन एग्जाम्पल विच आई एम गिविंग अ। पहले आई यूज्ड टू फील कि नहीं यार ये दुकान क्या होता है ये वो, बट दिस इज़ वेरी लॉजिकल। आई होप यू अंडरस्टैंड। और फूड ग्रेन्स का धंधा तो चालू ही रहता है, नो मैटर वॉट, कितना भी ऑनलाइन ऑर्डर करे, कुछ भी करे। आई एम टेलिंग यू, वरना ये सारे किराने की शॉप्स बंद होते ना अगर इतना ही ऑनलाइन का है तो। अभी होम डिलीवरीज है बट नॉनदलेस पीपल बाय फ्रॉम दीज शॉप्स। आई माई सेल्फ बाय फ्रॉम अ किराना शॉप, सीरियसली। I buy from that supermarket. I buy from this किराना शॉप, and that was a Sunday to Sunday जब मेरा डिस्काउंट आता है तभी मैं जाती हूँ। या सीरियसली, एंड आई लाइक टू फिजिकली गो टू अ शॉप एंड बाय थिंग्स। मुझे होम डिलीवरीज भी इतने खास पसंद नहीं है, अनलेस एंड अनटिल मैं सिक एंड डाइंग, फिर भी मैं गई हूँ और खुद की चीज़ें खरीद के लेके आई हूँ। सीरियसली, अगर 4-5 किलो 6 kgs का है मैं खुद उठाती हूँ। आई डोंट लाइक दिस होम डिलीवरीज अनलेस एंड अनटिल there's so much of माल मसाला एंड you want the help of the supermarket, then it's okay। और किराना शॉप जनरली मैं 5-6 kgs खुद ही उठाती हूँ। पहले जब मैं और मॉम थे तो हम बहुत सारी चीज़ें खरीदते थे, तो या वी यूज़ टू हैव होम डिलीवरी, मतलब हम लोग खरीद के लाते थे एंड देन दे यूज़ टू डिलीवरी करते थे। बट वो बीच में उन्होंने बंद किया था, तो आई यूज़ टू टेल माई मॉम हम लोग सारी चीज़ें एक साथ नहीं लाएंगे, जो इम्पॉर्टेंट है वो ही लेके आएंगे, वरना वी आर जस्ट ग्रैबिंग थिंग्स ऑफ द शेल्फ विच मेक्स नो सेंस। सो लेट अस ओनली बाय इम्पॉर्टेंट थिंग्स। और जब
और कुछ लाना है नेक्स्ट संडे जाएंगे, विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट राइट ना। वो कोविड के टाइम पे डिलीवरी मतलब उस शॉप ने बंद किया था 1-2 साल। सो वैसे भी, और वो वज़न उठाने से हाथ पैर भी ठीक रहते हैं। आजकल लोगों को ये वज़न उठाने से या क्या हो गया पता नहीं, वाई कांट दे कैरी देयर ओन बोझ, आई कांट अंडरस्टैंड। व्हाट लाइफ लेसन्स कैन यू लर्न फ्रॉम कृष्णा। यहाँ पे हिंदुज़म में पीपल फील वेरी प्राउड कि एक आदमी है एक औरत से प्यार करता है। मैंने बोला तुम्हारी कृष्णा की तो पूरा रासलीला करता था वो पूरा वृंदावन में, उसका जी ही नहीं भरता था। वो शादियाँ ही करते जा रहा था, शादियाँ अपने। आई जस्ट कैन नॉट बिलीव दिस। राधे राधे, व्हाट डू यू मीन बाय राधे राधे? तुम कृष्णा के लवर को और ज़्यादा इम्पोर्टेंस और ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो बाय सिंग राधे राधे। मीन्स फेमिनाइन एनर्जी, आई डोंट नो व्हाट इट इज़। what's all about? I don't understand। अब ये जयंत का देखो, त्रितंकरा, वो तो अपने कपड़े बिना कपड़े पहने वो पेनेंस करता था वो पर्सन। आई सी सम ऑफ दी साध्वीज वॉकिंग बेयर फीट ओनली इन दियर पतला वाइट कपड़ा इन अ वॉकिंग स्टिक एंड सम सॉर्ट ऑफ अ झोला और समथिंग। क्यों यार, क्यों? इतना कि वो पेड़ बन गया था ना। यू विल, अगर तुम जैनिज्म इज इन डाउन साउथ ऑल्सो, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टैचूज आर देयर इन डाउन साउथ। कारकड़ा एंड वेणूर, कारकड़ा का तो नहीं देखा था, प्लेस कॉल्ड वेणूर, दैट वाज इन द 80s व्हेन आई वाज इन स्कूल। आई हैड बीन टू दिस प्लेस। इतना बड़ा स्टैचू स्टोन का उन्होंने कार्व किया है एंड यू नो इट्स न्यूड एंड उसके ऊपर वो क्रीपर्स आ रहे हैं, वाइन्स आ रहे हैं उसके ऊपर। मतलब वो खड़े रहकर उसने तपस्या की थी तो उसके ऊपर वो वाइन्स आ गए हैं। क्या मैं बोलूँ अभी, क्या उद्देश्य है तुम्हारी ज़िंदगी का कि खड़े रह के सिर्फ तपस्या ही करो या अपने ज़िंदगी से भागते रहो एंड देन से कि अटैचमेंट इज सफरिंग। एक पर्सन जिसने शादी की, बच्चे पैदा किए, इस दुनिया भर का सुख झेल चुका है, रिच आदमी जो उसके अपने लाइफस्टाइल से बोर होके रात के अंधेरे में कहीं भाग जाता है बिकॉज ही सो बोर्ड। मुझे वो वन ऑफ दोज रिच किड्स लगता है कि डन एंड डस्टेड इन द हेड। फिर वो अपना कुछ रिलीजन या कल्ट शुरू करता है, फिर हर कोई उस कल्ट को डिफरेंट तरीके से अपनी इंटरप्रिटेशन देता है। अटैचमेंट इज सफरिंग मेंटल। अटैचमेंट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर अटैचमेंट नहीं रहेगा तो लाइफ ही नहीं रहेगा। यू नो व्हाट दिस बुद्धिस्ट मंक्स डू, दे डू सम अच्छी खासी रंगोली ड्राइंग, फिर उसको ख़राब कर देते हैं, सो दे आर नॉट अटैच्ड। मैंने बोला मेंटल, वाई डिड यू वेस्ट टाइम व्हेन दे आर सिटिंग एंड चैंटिंग। वो कितने सारे ड्रग्स लेते हैं पता है, टू नम देयर हेड, बिकॉज जस्ट टू डू नथिंग एंड जस्ट मेडिटेट फॉर दिस लॉन्ग टाइम, योर हेड विल टर्न, you will become crazy. So they need nasha to make it like colorful imagination. It's a fact. There should be no anger. There should, ये भी एक ज़िंदगी का रस है, क्रोध, गुस्सा करना या ऐसे प्यार, गुस्सा, मोहब्बत, नफ़रत, माफ़ी, forgiveness, mercy, all are these are different phases of life. phases मैं बोलती हूँ, different colors of life. अगर ये ही नहीं रहेंगे तो फिर ज़िंदगी कैसी, फिर हम लोग ज़ॉम्बी बन जाएंगे। ये मेरी मान्यताएं हैं, मेरी भावनाएं हैं। तुम लोग की भावनाओं को ठेस लगा तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अब ये क्रिश्चियन रिलीजन में देखो, मैं इतना तोड़ मरोड़ के रखा है, क्या मीनिंग बनता है? फॉरगिव योर एनिमी, चल फॉरगिव तो कर लिया, फिर उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? अब जीसस जो थे ना, वो औरतों के पक्ष में काफ़ी सारी बातें कहते थे। आई रिमेंबर कि एक लेडी को स्टोन कर रहे थे, तो उन्होंने एक ही चीज़ कही लोगों से कि जिसने भी पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर
इस औरत पे फेंके, क्योंकि सब लोगों ने पाप किया था, तो सब भी पाप के भागीदारी थे कि नहीं? आई वॉज जस्ट प्रेइंग टू गॉड एंड सेइंग कि भाई कैसे तुमने मुझे रखा है, एक हथेली पे रखा है। एंड द पास्ट आई वॉज जस्ट थिंकिंग देयर कपल ऑफ थिंग्स विच आई कुड हैव अवॉइडेड, क्योंकि मुझे ऑप्शंस होते थे, बट आई स्टिल वेंट एंड मैं कूद गई कुछ चीज़ों में। माई लाइफ पाथ वुड हैव बीन डिफरेंट, मुझे काफ़ी सारे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले, लेकिन मुझे ना आई वॉज नॉट कनेक्टेड टू सर्टन जॉब। मे बी इट माइट बी अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, बट आई डोंट नो। काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिले थे इन द पास्ट। अभी मैं सोचती हूँ उनके बारे में, मैं सोचती भी मतलब फ़र्क क्या पड़ेगा? एंड ऑफ द डे नौकरी तो नौकरी ही है ना, यहाँ करूँ या वहाँ करूँ या कुछ भी करूँ, वहाँ पे थोड़े ज़्यादा पैसे मिलते हैं। अपने लाइफ में ना हम लोग इसी चीज़ों में चक्कर में भागते रहते हैं। किस तरह से मुझे रखा है ना भगवान ने। इफ़ आई एम टेलिंग यू, ओनली बिलीव इन योर गॉड, ओनली बिलीव इन योर क्रिएटर। आई एम नॉट सेइंग कोई मूर्ति पूजा करनी है या कुछ करना है। आई माई सेल्फ डू नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप। जब मैं कम्युनिटी प्रेयर्स में जाती थी, एज ए सेड इट्स एन ऑब्लिगेशन एंड इट्स अ सोशल नॉर्म विच आई एम फॉलोइंग। बट इफ़ यू आस्क मी, मैं मूर्ति पूजा में बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ। मेरा मैं मानना है कि हम लोग ये मूर्ति को क्यों वर्शिप कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड क्या मीनिंग बनता है मूर्ति के पीछे। इतना सारा हम लोग एफर्ट डालते हैं। पूजा घर में ऐसा होना चाहिए, अपने ऑल्टर को साफ़ सुथरा रखो। हो सकता है तो नहीं, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे ऑल्टर क्लीन है, नीट है, इससे नहीं होता है, तुम्हारे कर्मा से बनता है। तुम्हारे घर में ऑल्टर भी नहीं है तो भी चलेगा, तुम्हारे घर में कोई इमेजेस नहीं है तो भी चलेगा। कैसे मुझे संभाल के रखा है ना, मैं ही जानती हूँ, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल आर वेटिंग कि मेरा डाउनफॉल हो जाए एंड देन दे सी मी बीइंग सक्सेसफुल, लाइक आई एम लुकिंग बेटर एंड आई एम लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट। तो लोगों का वो कचरा हो जाता है कि कहाँ हम लोग इसके बारे में षड्यंत्र कर रहे हैं। एंड ये देखो कैसे ये रानी की तरह रह रही है। मैंने बोला क्वीन एम्प्रेस एनर्जी। नवंबर इज़ अनदर मंथ विच इज़ नवंबर, और आने वाला दिसंबर, ये स्पेशली अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सब महीने मेरे लिए, उसके बाद के महीने भी बहुत ही डिफ़िकल्ट रहे हैं, लेकिन ये सारे मंथ्स मेरे लिए धड़ करके कोई रियलाइजेशन आता है, धड़ करके कुछ डाउनलोड होता है ना, लाइक शांति। हाउ कम वो जो घटित हुई थी घटना तब समझ में नहीं आया, लेकिन उसका भी समझ में आता है। जैसे मैं चलती फिरती हूँ तो खुलासे हो जाते हैं ऐसे। तुम ये ना जब तुम अपने लाइफ को बहुत सिंपल रखते हो ना, तो तुम्हें किसी ज्ञान की ज़रूरत नहीं रहती है। ये मत खाओ, ये खाओ, ये खाओ। सी व्हाट हैपेंस विद फूड ग्रेन, स्टार्च एंड ग्लटन रहता ना, तो स्टार्च को पचने में भी टाइम लगता है। अभी फूड ग्रेन्स क्या है, वो कितने हार्ड है। अगर हम उनको बॉईल नहीं करते या उनको भिगो के नहीं रखते या उनका आटा नहीं बनाते, तो हम लोग थोड़ी खा सकते हैं। उनको खा सकते हैं क्या? तो वी शुड अंडरस्टैंड वॉट एवर फूड वी आर ईटिंग, वो कितना प्रोसेसिंग हमें घर पे भी करना पड़ता है पकाने के लिए। प्रोसेसिंग फैक्ट्री में ही नहीं होता है, हमारे घर पे भी होता है। वेजिटेबल को काट के उसको ये बना के उसमें इतने सारे फ्लेवर्स हैं, तब जाके हम खा पाते हैं ना उनको। क्या कैन वी ईट रॉ वेजिटेबल्स? वी कैन ईट फ्रूट्स, वी कैन ईट सम वेजिटेबल्स रॉ, बट नॉट ऑल ऑफ देम, राइट? उनको पकाना पड़ता है हमें। या तो जूस निकाल दो, तुम क्या हर सब्जियों का जूस निकाल के ही खा पियोगे? या अंकुरित वो स्प्राउटेड वेजिटेबल्स कितना खा सकते हो तुम? स्प्राउटेड ये लेंटिल्स। Today I want to just give a break to my brain and I'll just chill, and please let me know on what topic I should be talking so that I'll talk about it.
इफ़ आई कैन, इफ़ नॉट देन आई विल टेल यू ऑल कि मुझसे नहीं होता है ये टॉपिक बात करने के लिए, बट डू गिव मी सेंसिबल सजेशंस एंड आई विल अप्रिशिएट इट. थैंक यू वेरी मच. बाय.